जामिया मिल्ला इस्लामी की छात्रा नायला खान से आमना सामना मीडिया की खास बातचीत। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ जामिया मिल्ला इस्लामी के तलबा और तालिबात के पूरे में एहतजाज पर जामिया में घुसकर निहत्ते स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस के कहर बर्बरियत की चश्मदीद गवाह नायला खान ने दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार और लगाए गंभीर आरोप। आइए सुनिए, देखिए वो अकायद जिसे आज तक मोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। सुनिए नायला खान की जबानी। आमना सामना मीडिया ने नायला खान की अम्मी और वालिद से भी बात की, उनकी तकलीफ और दर्द को महसूस किया। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नायला खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वहाँ पर स्टूडेंट है। नायला जी, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। आज हम आपकी बात कराने चाहते हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं आमना सामना मीडिया अपने दर्शकों से और आवाम से, कि वो जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं ये जो अब तक सामने नहीं आई है। और जैसे कि हमने जाना है कि आप उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, और ये मामला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जी शुक्रिया। मैं हूँ नायला खान और मैं एमए इन मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ जामिया में। जी, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो ये पूरा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो है 13 दिसंबर से। अच्छा। बच्चों ने प्रोटेस्ट करना, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी 13 दिसंबर से। जी। तो 13 से चल रहा है, पर कोई मीडिया हाउस आपको कुछ नहीं दिखा रहा है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 15 को जब पुलिस कैंपस के अंदर घुसती है तब मीडिया चैनल्स ने दिखाना चालू किया। बट 13 को ही पुलिस ने टीयर गैस भी चालू कर दी थी, बच्चों को लाठी चार्ज करना भी चालू कर दिया था। मेरी खुद दोस्त है, उसमें एक लड़की है, उसने खुद मुझे ये बात बोली है कि वो 6 पुलिस वाले उसके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे। अच्छा। तो पुलिस ने किसी को नहीं देखा था, चाहे वो लड़का प्रोटेस्टर हो या लड़की स्टूडेंट हो, किसी को नहीं देखा था उन्होंने। जी। तो 13 से स्टार्ट हुआ था ये पूरा। 13 से स्टार्ट हुआ, 13 से ये, लेकिन खबरें आ रही है 15 से। 15 से, जी। और ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है जामिया मिल्लिया इस्लामी के स्टूडेंट ही कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये भी आ रही है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो बाहर का हिस्सा है, रोड जो है सामने का, वहाँ पर आम आवाम जो है उनके जरिए ये प्रोटेस्ट किया गया। उसमें कुछ तलबा भी शामिल थे। तो कितने तलबा पर शामिल थे और कितने लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे? देखिए, बात ये है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कैंपस के अंदर कर रहे थे। अच्छा। और जो बाहर की आवाम है वो बाहर गेट्स के इसमें वो चाह रही थी कि अंदर आके वो भी करें। बट देयर वाज अ सेग्रीगेशन के बच्चे अंदर कर रहे थे कैंपस के, और फिर शाम में आते आते बच्चे बाहर ही निकल गए थे जब सब इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो पहले स्टूडेंट्स ने जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामी के उसमें कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट किया, और बहुत ही पीसफुल। जी। और बाहर जो है हजारों की तादाद में आम लोग थे, पब्लिक थी वो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरा हंगामा और तशद्दुद जो बर्पा हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने, छात्राओं ने जो है पत्थरबाजी की। स्टूडेंट्स क्यों करेंगे? जी। स्टूडेंट्स इतने एजुकेटेड हैं और इतना उन्हें पता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट, वायलेंस का क्या नतीजा होता है, हमें सब को पता है कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स कभी कर ही नहीं सकते। हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि प्रोटेस्ट होनी भी चाहिए तो पीसफुल होनी चाहिए, और हमें पता है कि अगर हम वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे भी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा हमारी प्रोटेस्ट का। व्हाट इज़ द होल पॉइंट? और ये तो हमारा कल्चर ही नहीं रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है हमेशा से इस तरह की तहरीकों में वहाँ के स्टूडेंट शामिल होते रहे, और हम हमेशा पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया है। ये एक तो तारीख रही है। और तो आपको क्या लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर पुलिस की या सरकार की नज़र क्यों है? मतलब क्या चाहती है? मतलब क्योंकि हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट चाहती यही है कि हम आगे नहीं बढ़े। शायद यही एक रीज़न है। जबकि इनकी जो छात्र संगठन है बीजेपी और आरएसएस की एबीवीपी, वो अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं उन पर लाठीचार्ज नहीं होता? कभी नहीं होता है। यही तो बात है कि हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और हम मुस्लिम्स हैं इस देश में। वी नो दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ टाइम टू लिव इन दिस कंट्री। सिर्फ तो मुसलमानों की बात नहीं है ना, यहाँ तो जेएनयू में कन्हैया जैसे लोग हैं और इस तरह के बहुत सी प्रोटेस्टर हैं जो देश में हुई नाइंसाफ़ी और जाति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो देश में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन पर भी देश से गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उन पर भी। तो ये तो सभी एक समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है
इस जुल्म का शिकार है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब 13 तारीख को ये पूरा मामला शुरू हुआ तो आप कहाँ थी उस वक्त? मैं कॉलेज में ही थी, कैंपस में थी। मैं सारे दिन गई हूँ प्रोटेस्ट करने, 15 तारीख तक हर दिन। जबकि जिस दिन पुलिस ने कैंपस के अंदर भी आई है और सब बच्चों को मारा है, तब भी मैं वहीं थी। हम भागे हैं अपने सब कुछ छोड़ के, अपने बैग छोड़ के हम हॉस्टल की तरफ भागे हैं। और वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे जो पिट के आ रहे थे, वो भी हमारे हॉस्टल की तरफ, जो रास्ता जो एक गर्ल्स हॉस्टल है, वैसे कभी बॉयज़ आना अलाउड नहीं होता, लेकिन उसी दिन 15 तारीख को बॉयज़ को हॉस्टल के अंदर लिया गया था। कैंपस में जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको मारना शुरू किया। किस तरह शुरुआत हुई ये, मतलब किस तरह से? पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मारा, और जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें बार बार रोक रहे थे कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास रिटन परमिशन नहीं है, लेकिन उनका पूरा ग्रुप आया और उन्होंने सब जगह से चारों तरफ से कैंपस को घेर लिया। जबकि इतने गेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन चारों गेट्स को चारों तरफ से घेरा पुलिस ने और अंदर आए ग्रुप्स में। निकलिए आप, निकलिए। और बच्चों को मारना चालू किया। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक लड़का वाइट कमीज पहना था, लेकिन जब वो अंदर आया पूरी खून में लथपथ उसकी वाइट कमीज थी। तो इस खौफनाक मंजर को देखकर आप लोगों पे क्या गुजरी, क्या महसूस? हम सब डर गए थे, और जब यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल की लाइट्स बंद करवा भाई बाहर मत जाओ यार। दी थी क्योंकि पुलिस अंदर घुसना चाह रही थी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर विदाउट एनी फीमेल कांस्टेबल। तो इतना डर गए थे कि हमारी वार्डन्स ने वार्निंग दे दी थी कि पूरे हॉस्टल को ब्लैकआउट कर दो और अपने अपने रूम्स की लाइट्स ऑफ कर दो। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में भी जाते, जामिया स्कूल में, वो सब डर रही थी और रो रही थी लड़कियाँ। ये बहुत चीखो पुकार और बड़ा अजीब माहौल होगा, बहुत खतरनाक माहौल लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं हॉस्टल में ही, तो वो लोग उस दिन जश्न रेख्ता भी था, तो वो वहाँ गई हुई थी, तो वो लोग वापस नहीं आ पाए थे। इसी वजह से इतना सब हादसा हो गया था, इतने पुलिस थी और इतना टीयर गैसिंग हुई थी कि डर के मारे वो लोग वापस नहीं आए। और वो लोग ने हॉस्टल, जो एक ऐसी जगह मानी जाती है, हम क्यों जाते हैं कि हम घर छोड़ के जब घर से दूर जाते हैं तो हॉस्टल हमारा एक तरीके से घर ही माना जाता है, बट वो उन्हें उस दिन ऐसा लगा कि हॉस्टल सेफ़ नहीं है, हॉस्टल जैसी जगह। और हमारा कॉलेज उस दिन उन्हें सेफ़ नहीं, उन्हें बाहर रोड पे या किसी दूसरे के घर जाके रहना सेफ़ लगा अपने कॉलेज से जगह। जी, जिस तरह से लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई, ये कब की बात है? ये भी 15 दिसंबर की बात है। ये मेन कैंपस में हुआ था और वहाँ पे बच्चे अपना नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उन दिनों, तो बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए। तो उसी वक्त शाम में यानी ये पूरा हंगामा जो है या प्रोटेस्ट जो हो रहा था 13 से शुरू हुआ और पुलिस ने 13 को भी कार्रवाई की, 14 उसके बाद 15 को 13 को इस तरह के हालात होने के बावजूद 15 को पढ़ाई जारी थी, वहाँ पर पढ़ाई जारी थी। जी, पढ़ाई जारी थी। हमारा अगले दिन भी एग्ज़ाम होने वाला था, बट फिर 15 की शाम को ये सब हो गया हादसा, तो सुबह कैंसिल करना पड़ा है। और कोई ऐसी याददाश्त जो आपके जहन में महफूज हो, उस वक्त के वो लम्हात और वो यानी खौफ का माहौल जो आपको याद आ रहा हो, जिसके आपके रोंगटे खड़े हुए थे, वैसा कौन सा वक्त था वो? जी, उसी वक्त जब पुलिस कैंपस के अंदर 15 दिसंबर को घुसी है अंदर, मैं डैडी का ही फ़ोन आया था, मेरे पापा का फ़ोन आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि सब ठीक है वहाँ। तो मैंने उन्हें तभी ही बोला था, जी डैडी सब ठीक है और सब सेफ़ हूँ मैं। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा है वैसे ही मेरे दोस्त भागते हुए आए और उन्होंने बोला कि पुलिस आ गई है और भागो, कोई ये नहीं, कोई चारा नहीं। और फिर हम जो भागे हैं हॉस्टल की तरफ, रोते हुए आए हैं, पिट के आए हैं। कितने स्टूडेंट जख्मी हुए हैं अंदाजा आपका? देखिए 75 तो उस दिन होली फैमिली में उसी रात जख्मी थे और हॉस्पिटलाइज थे। 15 तारीख को। जी 75 तब थे। वहाँ गोली वगैरह भी चली कुछ? जी, गोलियाँ भी चली हैं, टीयर गैसिंग भी हुई है।
कैसो कैसो गोलियां बरसा रही हैं यहाँ पे। ये लाइब्रेरी में घुसकर शहीद भी हुआ उसमें, नहीं, मरा कोई मरा नहीं, शहीद नहीं। गोली किसकी तरफ से चली? पुलिस की तरफ से चली पुलिस का कहना है कि पुलिस के जो बयानात आ रहे हैं, पुलिस का कहना है कि हाँ पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। स्टूडेंट्स तो चला ही नहीं सकते, स्टूडेंट्स के पास कोई ये ही नहीं है कि उनके पास गोली होगी, बट पुलिस की तरफ से गोली चली है और इसका भी फुटेज है हमारे पास, वीडियो फुटेज भी है। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो कलम होता है। एग्जैक्टली राइफल जी, हम क्यों चाहेंगे? पुलिस के पास होती है जी, एग्जैक्टली। नायला, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। अब मैं जो आपके वालिद साहब, आपकी वालदा से बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब बच्चा किसी इस हालात में जब फंस जाता है, जिसकी बेटी या बेटा, तो माँ बाप पे क्या गुजरती है, वो मीलों दूर बैठे होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, ये अपने नाज़रीन को भी बताना चाहेंगे कि जिस हालात में नायला और इनके पूरे स्टूडेंट्स, जितने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स थे, वो जो खबरें जो आ रही थी सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, उस वक्त इन बच्चों के वालिदैन पे क्या गुजरी होगी ये तो वो वालिदैन ही बता सकते हैं। हम उनके जज्बात की अक्कासी नहीं करते, कितना खौफ का माहौल होगा, कितने वो लोग डरे होंगे। हमारे साथ मौजूद है, मैं अपनी कैमरा पर्सन शाहिद पटेल से चाहूँगा कि वो हमारे साथ मौजूद है, उनके वालिद मोहतरम अब्दुल रहमान खान साहब। जब ये खबर आई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कि वहाँ पर हंगामा हो गया है, बहुत से बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं, वहाँ गोली चली है, तो मैं ये जानना चाहूँगा बहैसियत वालिद के, आप पर क्या गुजरी उस वक्त, क्या महसूस किया, आपको कितना खौफ महसूस हुआ होगा या डरे होंगे आप लोग इस तरह की जब खबर आई? अब्दुल रहमान खान साहब। मैं सिर्फ उस वक्त नॉर्मल टीवी देख रहा था, मेरी आदत है कि मैं न्यूज़ देखता हूँ जी। अब जब उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तोड़ फोड़ के मनाजिर देखने को मिले तो फिर मुझे फिक्र हुई कि भाई ये क्या हो रहा है जी। अब वहाँ पर मेरी बच्चियाँ भी हॉस्टल में, तो मैंने उसी वक्त फ़ोन किया जी। वो मनाजिर देख के, वो एक दहशतनाक मंजर थे, वो खौफनाक मंजर थे, बसें जल रही हैं, तोड़ फोड़, सड़कों पे पत्थर पड़े पुलिस। तो कोई भी माँ बाप जिनकी औलाद उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी है, तो उस वक्त क्या हो सकता है। जो तासुरात हम लोगों के थे, यकीनन हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। फिर फ़ौरन फ़ोन लगाया अपनी बेटी को, बेटी उस वक्त तक मतलब उन तक वो आँच नहीं पहुँची थी, यानी ये बाहर ही हो रहा था, अल्लाह का शुक्र उन तक नहीं पहुँची। लेकिन जैसे ही फ़ोन पे बात हुई, बेटी ने बोला कि यहाँ हम सेफ हैं, लेकिन दिल नहीं माना। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया तो बेटी ने उसी फ़ोन पे, डैडी रखो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, मेरी कुछ दोस्त खून में लथपथ आई हैं या आए हैं। तो मैं एकदम और पैरों की तरफ से हमारे और ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो रहा है। खासतौर से जो लाइब्रेरी के जो सीन आ रहे थे, वो लाइब्रेरी में जिस तरह तोड़ फोड़ की है पुलिस ने घुसकर, वो तो बड़ा खौफनाक मंजर था। वो हमारी बेटी ने हमको आखिर तक नहीं बताया कि मैं प्रोटेस्ट में हूँ। प्रोटेस्ट में होना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन ये हमें बाद में मालूम पड़ा कि उस प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ सभी बच्चे प्रोटेस्ट करना तो जमहूरी हक है, और हमारे बच्चों को क्या, हर एक के बच्चों को हक है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे से मेरी, हर वालिदैन से भी ये मेरी इल्तिजा है कि बच्चों को आगे रखें। मैंने भी बच्चों को बोला कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वाक़यात उस टाइम हो रहे थे, तो यकीनन हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब दुख भरी घड़ी थी। हम लोग बैठे थे और वो रात हम लोग सो नहीं पाए, सिर्फ टीवी देखना था और बच्चों से बात करना था। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आया कि जब तोड़ फोड़ चालू हो गई, अपने क्या नाम है यूनिवर्सिटी में अंदर लाइब्रेरी में तोड़ फोड़ हो गई, बच्चे वहाँ गिरे पड़े, तो यकीनन हम के रोने जैसा मंजर था। हम दुआ कर रहे थे। बाप तो फिर भी बहुत दिल का मजबूत होता है, लेकिन माँ जो है, माँ का दिल तो है बहुत ही नर्म होता है, और बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को महसूस होती है। ये आप इनसे पूछ लीजिए। तो मैं चाहूँगा आपसे बात करना, आप आइए और आमना सामने मीडिया के हमारे नाजरीन को और आवाम तक, सरकार तक ये बात पहुँचे कि आपको उस वक्त कितना क्या महसूस हुआ जब आपकी बेटी वहाँ फंसी हुई थी इन हालात में? बस मेरा तो कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था, मैं क्या पढ़ूं, क्या बोलूं, किसको क्या बोलूं, क्या फ़ोन करूं। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। बस टीवी के सामने मैं और मेरे मियाँ बैठे थे, और बस हम दोनों आपस में न्यूज़ देखते थे, फिर एक दूसरे को क्या करें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे वो मंजर सब आ रहे थे, बस आंसू टपक रहे थे आंखों से, और बहुत दुआएँ मांग रही थी मैं कि सब बच्चे खैरियत से रहे, और कि ये क्या हो गया एकदम से। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी।
ये भी तो लग रहा होगा कि हम दिल्ली जाएं, वहाँ पहुँच जाए। नहीं, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे मैं सुबह जाता हूँ, कभी बोल रहे थे मैं कल ही टिकट करवाता हूँ, कभी किसी दोस्त को अपने फ़ोन कर रहे थे, कभी किसी को सब सही है क्या नहीं, वहाँ कैसा चल रहा है, बार बार कभी बच्ची को फ़ोन लगाते थे। बस हम दोनों पूरी रात ऐसे ही सामने टीवी के बैठे रहे। सरकार से क्या मुतालबा होगा आपको इस पूरे हालात को लेकर? सरकार से मेरा यही मुतालबा है कि ये NRC, CAA, ये सारी चीज़ें बात की हैं। पहले जो देश के हालात हैं, आज गरीबी में हमारा देश है, हम इस कदर नीचे जा रहे हैं, हमारी GDP वगैरह इस कदर नीचे जा रही है। सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसके बाद इन चीज़ों को लागू करो और उसमें भी तरमीम करो। अगर आपको NRC लागू करना है तो उसमें तरमीम करो। ये गरीब लोग, शिक्षण संस्थाओं पे जो हमले हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, जो इस तरह से जो हालात हुए हैं? ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक सही बात बताऊं, ये सरकार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दबाने गई थी। पुलिस को ऊपर से ऑर्डर था कि इस एजिटेशन को यहीं दबा दो, अगर ये एजिटेशन यहाँ नहीं दबा तो इसके जो मुज़िर असरात हैं वो यकीनन पूरे देश में पड़ेंगे। लेकिन ये सरकार, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, इसमें अपने ही चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं और उसका असर ये हुआ, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है और उसका जो असर है बहुत दूर तक जाता है। तो जो वो काम छात्रों को यूनिवर्सिटी को दबा के करना चाह रहे थे, उसका असर ऊपर वाले ने ये कर दिया कि हर आदमी की समझ में आ गया कि ये सारे जो काम NRC के द्वारा जो किए जा रहे हैं, ये सिर्फ देश में जो ज़रूरतें हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। जामिया मिलिया का जो पुरअमन एहतजाज था, उसने तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लिया। आज पूरे देश में जो है इसके खिलाफ, पूरी दुनिया में, नॉट ये देश नहीं, आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया अब खड़ी हो गई है हिंदुस्तान के, मतलब हिंदुस्तान के साथ, मतलब हिंदुस्तानी आवाम के साथ खड़ी हो गई है दुनिया। मैं नहीं कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम के साथ खड़ी हो गई या मुस्लिम के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि बिरादराने वतन आज हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, सबके सब खड़े। मुसलमानों ने तो सोचा भी नहीं था, अगर मुसलमान ये एहतजाज करते तो ये मुसलमानों का एहतजाज कभी इतना कामयाब नहीं होता जितना बिरादराने वतन इंसानियत के नाम पे, अपने हमवतनों के नाम पर खड़े होने के बाद उन्होंने साथ दिया है। शायद किसी भी मुल्क में ऐसा पुरजोश जो मिलन है, जो साथ है, वो देखा नहीं गया आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान खान साहब, आमना साहब ने मीडिया से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ राशिद सिंह।